मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बशाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोत्रमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो। दशलक्षण महापर्व का पावन प्रसंग चल रहा है। सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने समंतबद्ध आचार्य देव के द्वारा तो सम्यक दर्शन की बिना वास्तव में जो कुछ भी त्याग, ब्रह्म, संयम इत्यादि हैं, वास्तव में सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ये सब इस बात के लिए पूरा आगम भरा पड़ा हुआ है। बस हम उस पर दृष्टि दें, उसको देखें। और ज्ञानियों ने सब हमें खोज खोज के आगम में भी बताया है और अनुभव से बताया है। और हम सब भी अगर थोड़ा सा विचार विवेक का इस्तेमाल करें तो हम सबको भी ख्याल में आ सकता है। कल अपन ने इसमें दोनों बातें ली थी कि आत्मा की मंद कसाय हो तो और तीव्र कसाय हो तो, कोई स्वाध्याय करता हो तो और कोई स्वाध्याय नहीं करता हो तो, कोई त्याग करता हो तो और कोई भोग करता हो तो, अगर आत्मज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है, तो उसका कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। देखो, वस्तु स्वरूप में चारों गतियां अलग अलग नहीं है। चारों गतियों का नाम संसार है और संसार से विरुद्ध है मोक्ष। तो हम जो चार गति 84 लाख योनि की बात करते हैं वो सब संसार है। और जो अंदर स्वरूप में रमणता के कारण जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध अवस्था है, वो मोक्ष है। इसलिए चार गति में कोई जीव नरक चला गया, कोई जीव स्वर्ग चला गया, कोई जीव त्रेंच में चला गया, कोई जीव मनुष्य बन गया, इससे कोई बहुत अपन को ऐसा नहीं खुश होना चाहिए कि सभी, क्योंकि वो तो सब पर्याय है और विभाव है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वास्तव में ये जीव अगर अपने सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करता और सब कुछ भी करता है तो वो कहते फलदायी नहीं है। परंतु यदि वही सामग्री सम्यक सहित हो तो महामणि के समान पूजनीय हो जाती है, अर्थात वास्तविक फलदायी और उत्कृष्ट महिमा योग्य है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर हमें 100 किलो का पत्थर लेके चलना हो और उसकी जगह एक मणि, डायमंड, हीरा हमें लेके चलना हो, मैं आपसे पूछता हूँ वो 100 किलो का पत्थर ज्यादा बड़ा है, देखने में भी बड़ा है, और पत्थर वास्तव में डायमंड भी पत्थर है
और वो पत्थर भी पत्थर है, लेकिन कीमत किसकी है? कीमत उस छोटे से डायमंड की है, छोटी सी मणि की है। और देखो उस 100 किलो के पत्थर को अगर कोई लेके चले तो कितना भार का अनुभव करता है, कितना क्लेश का अनुभव करता है, कितने दुख का अनुभव करता है, कितनी आकुलता का अनुभव करता है। और अगर अपन डायमंड अपने जेब में हो तो आकुलता का अनुभव करते हैं दिनेश जी के आनंद का है। क्यों विवेक जी? अगर आपके जेब में 2-4 डायमंड हो तो आप दुख का अनुभव करोगे कि सुख का? दुख का अनुभव करोगे। और अगर 2-4 पत्थर हो 100-100 किलो के और वो तुम्हारे घर में रख दिए जाए तो कैसा अनुभव करोगे? महादुख का। तो ऐसे ही श्री गुरु ये उदाहरण भी देखो, आचार्यों के उदाहरण भी बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। अगर अपन उदाहरणों की भी चर्चा गहराई से करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य क्या कहना चाहते। देखो आचार्य ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन हो और फिर तुम व्रतशील संयम इत्यादि क्रियाएं हो, त्याग हो, सब कुछ हो, तो वो हीरे के जैसा है। सब में मजा आएगा, एक आसन करने में भी मजा आएगा, व्रत करने में भी, घर गृहस्थी छोड़ने भी, सब आनंद ही आनंद दिखेगा। और अगर तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है तो एक एक क्रिया तुम भले ही स्वर्ग आदि की चाह से, नरक आदि के भय से अथवा किसी भय के कारण का पालन तो करोगे, लेकिन अंदर बोझा लगेगा, अंदर तकलीफ लगेगी, अंदर दुख महसूस होगा, अंदर आकुलता महसूस होगी। इसलिए बहुत सारे लोग, संसारी जीव, जो ये ब्रजशील संयम आदि को क्लेश ठहराते हैं, दुख का अनुभव भले ही कहते नहीं है कि दुख हो रहा है, लेकिन अंदर आकुलता तो होती है। देखो ये एक बात बताओ, 2 बार भोजन करो और 1 बार भोजन करो तो दोनों में फर्क तो पड़ता ही है। 2 बार वाला भोजन वाला थोड़ा शांति है, जो 1 बार वो आकुलता है। तो वो कहते साहब ये आकुलता क्यों है? वो कहते ये आकुलता कसाय के कारण है, ये आकुलता जो है मिथ्यात्व के कारण है। क्योंकि उस जीव ने अपना स्वरूप तो पहचाना नहीं, और स्वरूप जाने बिना ये जो व्रतशील संयम इत्यादि का पालन करता है तो वो पाषाण को ढोने के समान है। ये आचार्य का उदाहरण मूल में, कोई अपन उसके प्रति वो नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे वो पाषाण को ढोता है। और अगर वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हो तो उसके जीवन में जो व्रतशील संयम आते हैं तो उसको दुख होता है कि आनंद आता है? नहीं समझ में आया? देखो मुनिराज 1 बार भोजन करते हैं सुनील जी, और हम 3 बार करते हैं, ठीक है। ज्यादा आनंद में कौन रहता है, मुनिराज के हम? मुनिराज रहते हैं, ठीक है कि नहीं? और मुनिराज कल की व्यवस्था भी नहीं करते, कल के बारे में भी नहीं सोचते। देखो साधु का लक्षण एक ये भी नोट कर लेना, जो कल के बारे में सोचे वो साधु नहीं, और जो कल के बारे में नहीं सोचे वो गृहस्थ नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर साधु कल की प्लानिंग करता है, कल के बारे में चिंता करता है कि भोजन मिलेगा, समाज अच्छी है कि नहीं है, तो समझ लेना वो साधु है ही नहीं। और अगर गृहस्थ कल के बारे में नहीं सोचता तो वो गृहस्थ के लायक नहीं है, फिर उसे साधु बन जाना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि गृहस्थ के स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब संयोग होते हैं, तो उसको ऐसे विकल्प उठे बिना नहीं रहते। लेकिन मुनिराज के कसाय का अभाव हो गया है, इसलिए साधु का लक्षण ये है जो कभी कल के बारे में नहीं सोचता। एक लक्षण और बताऊं, गृहस्थ का लक्षण है जो सदा अभाव की भी दृष्टि रखता है। गृहस्थ की काय पर दृष्टि होती है? अभाव पे। और साधु की दृष्टि काय पे होती है? सद्भाव पे। है ना मजेदार? नहीं समझ में आया ये पंकज जी? समझ में आया ये? थोड़ा खुलासा करता हूँ। गृहस्थ हमेशा उसके बारे में सोचता है जो उसके पास नहीं है। गृहस्थ काय के बारे में सोचता है? उसके बारे में सोचता है। संजय भैया आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे हिसाब करने तो नहीं बैठ गए तुम, नीचे गर्दन कर रहे हो है? हाँ, क्या कह रहा हूं मैं कि देखो साधु के पास जो है, कि क्या है साधु के पास, कि अपना ज्ञायक भगवान आत्मा है और शरीर रूप अपने को मानते ही नहीं। तो वो सदा काल किसको देखता है? अपने स्वरूप को।
और आनंद ही आनंद करता है। और ग्रस्त अज्ञानी किसको देखता है? हमेशा अभाव को, सद्भाव को नहीं देखता। उसके पास जो घर है वो उसे नहीं देखता, जो उसके पास गाड़ी है वो उसे नहीं देखता, जो उसके पास पत्नी है वो उसे नहीं देखता, जो उसके पास बच्चे हैं वो उसे नहीं देखता। वो हमेशा किसको देखता है? जो उसके पास नहीं है नहीं। जिनके पास करोड़ रुपया है वे करोड़पति बनने में कोई खुशी नहीं है उनको हमेशा अरबों रुपया दिखता है। किसी करोड़पति पता है आदमी से कहो कि लाख रुपए का फायदे का सौदा बता, तो वो कहते बकवास बंद करो यार, कम से कम करोड़ों में बात करो मेरे सामने। उसका लाखों में रस ही खत्म हो गया। तो गृहस्थ वो है अज्ञानी गृहस्थ, जो हमेशा अभाव भाव में जीता है और अनंत आकुलता अनंत दुख भोगता है। और ज्ञानी कौन है? कि ज्ञानी कभी अभाव पे दृष्टि नहीं करता। ज्ञानी हमेशा जो उसके पास है, जैसा है, वो उसी में संतुष्ट रहता है और अपने ज्ञायक भाव में सदा आनंद बरतता है। तो इसीलिए ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई सुखी नहीं कर सकता। अब हम सब गहराई से विचार करें कि हम सब दुखी हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हमारी नजर अभाव पे है। एक मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन वो उदाहरण याद आ गया और बिल्कुल प्रत्यक्ष का उदाहरण है, बिल्कुल मतलब झूठा उदाहरण नहीं है, मतलब काल्पनिक नहीं है, सच्चा उदाहरण है। एक बार, अब वो भाई भी अभी सुन रहे होंगे मेरे प्रवचन, तो उनको उन्हीं का उदाहरण है। उसने मुझे बताया, वो मेरा मित्र भी है, उसने बताया एक बार कि भैया मैं यही स्वाध्याय ले रहा था भावगर, आप सही कह रहे हो। एक बार उसी की पत्नी जो है रोड पे बहुत दूर खड़ी हुई थी, तो उससे माने वो कहीं गई हुई थी समझ लो बाजार, और वो घर में था। अब उसको ध्यान नहीं दिया उसने कि आज मेरी पत्नी कौन से कपड़े पहने या कुछ भी। अधिकतर अपनी पत्नी कपड़े देखता कौन है? तो उसने जो है, जब उसकी पत्नी दूर खड़ी हुई थी और वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ था, तो उसने समझा कि कोई और लड़की खड़ी हुई है, ऐसा समझ लो उसकी नजर में गया। तो उसको बहुत इच्छा हो गई उसे देखने की कि बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी बढ़िया दिख रही है। और वो उसको देखने के चक्कर में थोड़ा सा आगे बढ़ता गया। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा ये तो मेरी पत्नी है। तो वो कह रहा था मेरे वर्ड थे, अरे ये तो तुम ही हो क्या? मतलब ये ख्याल में है ना कि अरे ये तो मेरी ही पत्नी है। तो बस जब मेरी पत्नी है तो जीव को सुख की खत्म, माने बात खत्म हो गई कि अब मेरी है तो कोई सुख नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि इस संसारी जीव को सदा काल इसी तरह से अज्ञान दशा में पर द्रव्य में ही सुख दिखाई देता है और स्व द्रव्य में उसे कोई सुख दिखाई नहीं देता। ये हमारी नेचर ही ऐसी है। हमें हमारे पास जो वस्तु है उसमें कोई रस नहीं है, और जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसमें हमें बहुत रस है। सभी को आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही दिनेश जी? गायक भैया आवाज आ रही फिर भैया? हाँ। तो क्या कहा मैंने कि ग्रस्त जो होता है ज्ञानी, उसको हमेशा अभाव पर दृष्टि है, और जो ज्ञानी जीव है उसको अपने ज्ञायक भाव पर दृष्टि है, और ज्ञायक भाव का कभी अभाव होता नहीं। और जिन पर पदार्थों को अज्ञानी सुख की कल्पना कर रहा है, वे पदार्थ उसको मिल जाए तो उनमें सुख दिखता नहीं, और नहीं मिले तो उनमें सुख दिखता है। अब कितनी प्रॉब्लम है ज्ञानी के साथ कि वे पदार्थ उसे जिनमें सुख दिखता है, उनमें जब तक वे दूर हैं तब तक सुख दिखता है, और जब उनका संयोग हो जाता है तो उनमें सुख दिखता नहीं है। अब बताओ, अज्ञानी को सुखी करने का क्या उपाय है? कोई उपाय है विवेक जी? अज्ञानी जीव को सुखी करने का क्या उपाय है? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो जहाँ सुख मानता है, पहली बात वहां सुख है नहीं, पहला नंबर। फिर भी मान लो कि चलो तेरे हिसाब से ही मान लिया कि सुख है, तो जैसे उसे वो पदार्थ मिलता है तो वो खुद ही कहने लगता है कि साफ सुख इसमें नहीं है, सुख तो किसी और चीज में है। तो इस तरीके से अज्ञानी जीव पर पदार्थों में सुख की कल्पना करता है,
तो पुण्य के उदय से उनमें से कुछ कल्पनाएं पूरी हो जाती है, कुछ संयोग पूरे हो जाते हैं, तो वहां सुख खत्म हो जाता है, फिर सुख नहीं दिखता और फिर नए पदार्थों में सुख की कल्पना करता है। इस तरीके से ये पूरा भव ही चला जाता है। अब देखो अपन चर्चा करते हैं ज्ञानी की। ज्ञानी पर पदार्थों में सुख मानता ही नहीं, वो जानता है कि वो पर पदार्थों में से सुख क्या है, भगवान आत्मा में चल रहा है। तो अब ये निर्णय जब उसके अंदर चल रहा है तो उसका उसे आनंद आता रहता है, क्योंकि ज्ञायक भाव का भाव होता नहीं और वास्तव सुख जो है वो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में है ही। तो इस तरीके से आचार्य कहते हैं कि आत्मार्थ फलदायी नहीं है, परंतु यदि वही सामग्री सम्यक सहित हो तो महामणि के समान पूजनीय हो जाती है, अर्थात वास्तविक फलदायी और उत्कृष्ट महिमा योग्य होती है। देखो अब आगे क्या कहते हैं, आवाज आ रही मेरी? संजय भैया आवाज आ रही है? यद्यपि पाषाण और मणि दोनों एक पत्थर की जाति के हैं, तथापि लोक में मूल्यवान होने से मणि का थोड़ा सा भार वहन करे तो भी भारी महत्व को प्राप्त होता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व क्रिया और सम्यक्त क्रिया दोनों की अपेक्षा से तो एक ही है, तथापि बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। तथापि अभिप्राय के सत असत पने के कारण मिथ्यात्व पाषाणवत एवं सम्यक्त मणिवत महिमावंत है, क्योंकि सम्यक्त सहित अल्प भी क्रिया यथार्थ आत्म लाभदाता और अति महिमा योग होती है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव कि वास्तव में पत्थर की जाति तो दोनों की एक है, मणि भी पत्थर है और वो पाषाण भी पत्थर है, लेकिन दोनों की जाति एक होने पर भी देखो क्या उदाहरण देते हैं कि मणि की भी जाति एक है और पत्थर की भी जाति एक है, लेकिन मणि जो है वो इतनी छोटी सी होने पर भी उसका आनंद बहुत मिलता है, सुख मिलता है। और जो पत्थर है, जो पत्थर पाषाण है वो बहुत बड़ा है, पत्थर की जाति का है, फिर भी उसमें दुख ही दुख मिलता है। अब ये तो उदाहरण हो गया। ऐसे ही जड़ की क्रिया तो जड़ की है, चाहे ज्ञानी करे और चाहे अज्ञानी करे। जड़ की क्रिया दोनों ही जीव का कारण ये नहीं है, जीव दोनों ही नहीं करता, न जीव जड़ की क्रिया करता है, न ज्ञानी करता है, न ज्ञानी। लेकिन वो कहते हैं कि जड़ की क्रिया अगर ज्ञानी के साथ हो, अगर वो ज्ञानी के जीवन में हो तो ज्ञानी के अनंत छोटी सी भी क्रिया उसको बहुत सुख देती है। देखो ऐसा समझ लो, एक अज्ञानी जीव मंदिर में 6 घंटे बैठा हुआ है और बहुत बड़ा विधान रचाया हुआ है और लगा हुआ है, बहुत ढोल तमाशे बज रहे हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा उसी मंदिर में 5 मिनट के लिए गया दर्शन करने के लिए। अब वो 6 घंटे से मंदिर में है और ज्ञानी 5 मिनट के लिए मंदिर में गया है। बोलो ज्यादा सच्चा सुख और ज्यादा लाभ कौन लेगा, ज्ञानी के अज्ञानी? ज्ञानी लेगा। क्यों? कि ज्ञानी को वस्तु का स्वरूप पता है। तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे बात कही गुरुदेव ने कि मिथ्यात्व क्रिया और सम्यक क्रिया दोनों की अपेक्षा तो एक ही है, तथापि खेल अभिप्राय के सत असत पने से कारण मिथ्यात्व पाषाणवत है। माने ज्ञानी का जो अभिप्राय है और अज्ञानी का जो अभिप्राय है उसका अंतर जो जीव पहचानते हैं उनको पता है कि वास्तव में ज्ञानी क्या कर रहा है और अज्ञानी क्या कर रहा है। देखो अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण महापर्व में जिनको भगवान कुछ देते लेते हैं, भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल करने से बहुत पुण्य बनता है, 10 लक्षण में पुण्य बहुत बनता है, 10 लक्षण में भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय विशेष करना चाहिए वो बहुत जरूरी है, ऐसी मान्यता वाले जीव हैं। और हो सकता है कि भी लड़ मर के झगड़े करके भी भगवान के पास जा रहे हो और कैसे भी करके भैया जाना है जाना है जाना है और जा रहे हैं,
और एक ज्ञानी धर्मात्मा हो, वो ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो वर्तमान की परिस्थितियों को जान रहा है और वो जानता है कि वास्तव में धर्म तो अपने स्वरूप से होना है, और वो अपने स्वरूप की साधना शांति से एकांत में बैठ के कर रहा है। ना वो मंदिरों में बहुत समय लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है। फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि वास्तव में आप और हम विचार करें कि असली धर्म किसके पास चल रहा है, असली स्वभाव की दृष्टि किसके पास है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कौन जीव कर रहा है, इनमें से दोनों में से मोक्ष कौन सा जीव जाएगा। जबकि आपको अज्ञानी जीव बहुत हल्ला गुल्ला करता हुआ दिख रहा है, बहुत शोर मचाता हुआ दिख रहा है, और ज्ञानी बिल्कुल शांति से कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तो पीछे ही से दर्शन कर लूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई परेशान नहीं हो। तो अभी श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी की क्रिया बाहर में भी छोटी अल्प हो और अज्ञानी की क्रिया बहुत हो, तो अभी ज्ञानी की अल्प क्रिया में बहुत फल है और अज्ञानी की बहुत क्रिया में भी कोई फल नहीं है। तो ये बात काय से निकल के आई कि अभिप्राय से निकल के आई। तो कल के स्वाध्याय में हमने और आपने यही चर्चा समझी थी कि भाई हम सब पहले अपनी बीमारी को, अपने रोग को पहचाने। देखो भाई, विरसशील संयम आदि करना बुरा है कि अच्छा, बात ही नहीं है। पूजा पाठ भक्ति बुरा है, अच्छा, ऐसा पंचेंद्री के विषय भोग भोगना है कि अच्छा है कि बुरा, अच्छे और बुरे का प्रश्न ही नहीं है। आप ये चश्मा निकाल के रख दो, ना पंचेंद्री के विषय भोग अच्छे बुरे हैं, न जड़ की क्रिया अच्छी बुरी है। ये क्यों? क्यों? जीव उनको करने वाला नहीं है। तो हम सबको ये पहचानना पड़ेगा कि जो इस बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं कि शुभ भाव करना कि नहीं करना, बात करने धरने की नहीं है। हमसे आचार्य स्वयं ये घोषणा करते हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में धर्म करना है, तुम वास्तव में मोक्ष मार्ग चाहते हो, तो फिर हम जो कह रहे हैं वो सुनो कि महाराज क्या कह रहे हो कि सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्या करें, वो अपन ने कल चर्चा ली थी कि 7 तत्वों का सच्चा स्वरूप समझना ही जीव का कर्तव्य है। भेद ज्ञान करना। देखो, ये शरीर, संयोग, कर्म, कसाय, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये मूल आगम है, मूल बात है, समझने लायक। जब तक कोई जीव एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानेगा, उसे आत्मानुभूति नहीं हो सकती। जब तक कोई जीव ये शरीर के कारण मैं हूँ या ये शरीर मेरा है, ऐसी मान्यता से रहेगा, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कोई जीव कर्म का उदय मेरा अच्छा बुरा करता है, कर्मों से मेरा अच्छा बुरा होता है, इस मान्यता से रहेगा, उसका कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा। कोई जीव जड़ की क्रिया को मैंने किया, इस मान्यता से रहेगा, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सुबोध जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो श्री गुरु कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि पहले ये मिथ्यात्व की भूल निकालो। ख्याल में आया? अब मिथ्यात्व की भूल कैसे निकालें? अब वो कहते हैं कि मिथ्यात्व की भूल आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निकलती है। एक ये मूल आगम बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? आगम के सेवन से। उनने कहीं नहीं लिखा कि सम्य से कर जाने से जो है भूल निकलती है, घबराना नहीं। उनने ये कहीं नहीं लिखा कि रोटी खाने से भूल निकलती है। तो अब लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम व्रतशील संयम करें कि छोड़ें। बात करने और धरने की नहीं है। आप व्रतशील संयम कर सकते हो, करो, आप में ताकत है, करो, लेकिन करना तत्व विचार है। हमने भोजन करके सो गए तो भी बेकार, और भूखे भी सो गए तो भी बेकार। क्या कहा मैंने? कि मैंने भोजन कर लिया और मैं चादर तान के सो गया, और एक ने भोजन नहीं किया, वो भी चादर तान के सो गया। तत्व विचार दोनों ने नहीं किया। बस श्री गुरु कहते हैं दोनों ही फेल हैं। और एक ने भोजन किया और तत्व विचार किया, भेद विज्ञान किया, तत्व चिंतन किया, और एक ने उपवास किया,
और वेद विज्ञान और तत्व विचार नहीं किया, तो वो कहते हैं मेरी नजर में ये भोजन करके पास हो गया। क्यों? किसने मूल काम किया। तो हमारी नजर मूल काम पर होनी चाहिए, हमारा अभिप्राय बदलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मशील संयम बुरे हैं। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि परद्रव्य से जब जीव का संबंध ही नहीं है तो वे अच्छे बुरे क्या होंगे। तो उनको अच्छा बुरा शास्त्रों में कहा, जड़ की क्रिया में धर्म, वो इसलिए कहा कि वो मान्यता मिथ्यात्व है। जीव जड़ की क्रिया कर नहीं सकता और वो मानता है ये कि जड़ की क्रिया मैंने करी, तो वो जड़ की क्रिया मैंने करी इस मान्यता का निषेध किया, क्रिया का निषेध नहीं किया। कि क्यों? कि क्रिया जीव कर ही नहीं सकता, उसका निषेध करने का फायदा क्या है। नहीं समझ में आया? अच्छा बताइए सुनील जी, जीव एक आसन कर सकता है कि नहीं कर सकता? जीव दो आसन कर सकता है कि नहीं? अच्छा आज आपने कितने बार भोजन किया? एक बार। एक बार किया। अब आपने किया कि आपने किया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये मुद्दे की बात है भाई। अगर ऐसी मान्यता है कि मैंने भोजन किया तो भी मिथ्या, और अगर ऐसी मान्यता है कि मैंने आज भोजन नहीं किया कल तो किया था, ये भी मिथ्या। क्योंकि मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, यही तो मान्यता बनानी है कि मैं करने वाला हूँ ही नहीं। ये मिथ्यात्व क्या है कि मैं भोजन करने वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं क्रिया वाला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब का नाम तो मिथ्यात्व है। अब आचार्य कहते हैं कि तुम इस मान्यता को बदलने को राजी नहीं, और तुम क्या करते हो? दो बातें करते हो। या तो खाने का अहंकार करते हो कि मैंने खाया, मैं भाई साहब मूर्ख आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत मस्ती से खाता हूँ, मेरे को नहीं करना है, जड़ की क्रिया में धर्म है ही नहीं। तो ये अपने आप को समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, जबको इसको ये नहीं पता है कि तुझे भी मिथ्यात्व रूपी सर्प ने डस लिया है, तुझे भी बराबरी का जहर चढ़ा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं तो भाई साहब 10 लक्षण में एक बार भी भोजन नहीं करता, मैं तो भैया पानी अकेला लेता हूँ। भैया ये पर्वों के दिन है, इनमें भी अगर हम भोजन करेंगे तो कहाँ नरकों में सड़ेंगे क्या? अब वो ये मानता है कि मैंने भोजन छोड़ दिया। श्री गुरु कहते इसमें भी मिथ्यात्व घुस गया, इसमें भी क्या घुस गया? मिथ्यात्व। देखो मूल में मिथ्यात्व को समझो। हम जो पुण्य और पाप पे नजर करते हैं, इसी के आड़ में मिथ्यात्व घुस जाता है। ये समझ लेना, आपको पुण्य और पाप पे नजर नहीं करनी है, आपको नजर करनी है मिथ्यात्व पे, कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। क्या कह रहे टोडरमल जी साहब? पंकज भैया, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। और हम नजर काय पे करते हैं? पुण्य और पाप पे। इससे पुण्य लगेगा, इससे पाप लगेगा। और मिथ्यात्व बढ़िया बैठा रहता है। जैसे वो एक कहानी, वो थोड़ी बुंदेलखंडी वो है ना, प्रमोद जी, प्रमोद जी आवाज आ रही मेरी? बुंदेलखंडी एक याद आ गया मुहावरा, दो ही पलीतों दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, है कि नहीं? ऐसा याद आया कि नहीं आया? सुबोध जी याद आया कि नहीं आया? मुझे याद आ गया। याद आया विवेक जी? नहीं आया? कभी नहीं बोला? कोई बात नहीं, हम तुमसे भी ज्यादा बुंदेलखंड के हैं। दो ही पलीतो दे दो खेल, तुम नाचो हम देखे खेल। पलीता माने मसाल, मसाले होती ना गांव में, से पहले गांव में अंधेरे लाइट तो मसाल लिखे, तो वो कहते दो ही पलीतो, इसमें भी तेल डाल दिया और उसमें भी तेल डाल दिया, ठीक है, और वे आपस में लड़ रहे हैं, और वो खेल देख रहा है तेल डालने वाला। इसका अर्थ है कि हमने दो लोगों को आपस में लड़ा दिया और वे बेचारे लड़ रहे हैं, और जिसने लड़ाया वो मजे ले रहा है। ऐसे ही मिथ्यात्व ने अपने ही दो बेटे छोड़ रखे हैं, एक का नाम पुण्य बेटा है, एक का नाम पाप बेटा है। और वो कहता है बेटा तुम अलग अलग रहना और अपने बाप का नाम लेना मत। क्या कहता है वो? तुम दोनों अलग अलग दिखना, जहां पुण्य खड़ा हो जाए वहां पाप साइड में हो जाएगा, जहां पाप खड़ा हो जाए
वहां पुण्य साइड में हो जाएगा। तो तुम कभी मेरा नाम मत बताना कि मेरा बाप मिथ्यात्व है। तो ये अज्ञानी जीव क्या करेगा, पुण्य तुम्हें अच्छा मानेगा और तुम्हें बुरा मानेगा। तो तुम इससे घबराना मत, इससे परेशान मत होना, तुम बढ़िया रहना कि कोई बात नहीं जी, ठीक है। कोई तुम्हें पाप को गाली दे तो तुम ये मत कहना कि तुम जिस पुण्य को अच्छा मान रहे हो वो मेरा ही भाई है। तुम शांति से रहना, क्योंकि इस जीव को अपन को पकड़ के रखना है, ये भागना नहीं चाहिए। और जीव इसके जाल में फंसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ऐसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जीव क्या करता है, अनादिकाल से क्या गलती हो रही है कि जब भी हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है, हम मिथ्यात्व रूपी भयंकर दानव को नहीं पहचान पाते। हम अपनी मान्यता नहीं देखते, अपने अभिप्राय को नहीं देखते। हम हमेशा परिणाम और क्रिया में अटक के रह जाते हैं। और अधिकतर जीव तो मात्र क्रिया को ही सब कुछ मानते हैं, वे तो अपने परिणामों को भी नहीं देखते। जैसे देखो, भगवान के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं, उनके परिणाम कहीं के कहीं जा रहे हैं। कौमान कसाय चल रही है कि आज सबसे पहले मैंने अभिषेक की बोली ली, और देखो सब लोग देख रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। उनके परिणाम तो वहां मान कसाय के तीव्र कसाय है, मात्र वो जल इधर से उधर गिर रहा है, तो वे उस क्रिया खबर नहीं है। कुछ लोग भी देखते हैं, परिणाम परिणाम का विचार करते हैं, वे थोड़े से परिणाम, अरे रे मंद कसा है, मंद कसा है। लेकिन इन दोनों के बीच में अभिप्राय हमेशा सुरक्षित, मिथ्यात्व हमेशा सुरक्षित रह जाता है। और यही हमारी गलती चल रही है। और आचार्य हमसे 1000 दफे ये बात कह रहे हैं कि हे भाई, अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग चाहिए है तो तुम ना पुण्य को देखो ना पाप को देखो, तुम तो एक ज्ञायक भाव को देखो। इसको देखो। नहीं, नहीं, ये अभी समझ में नहीं आया सुनील जी। आप क्या देख रहे हो कि आज मैंने भोजन कर लिया, यार गलती कर दी, कम से कम एक आसन तो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम ये नहीं देख पा रहे कि मैंने अस्तित्व विचार नहीं किया, सबसे बड़ा अपराध ये है। तुम्हारी सारी नजर काय पे पड़ी हुई है, यार मैंने आज 2 बार खा लिया, पहले तो मैं जब अच्छा खासा जवान था तब तो मैं एक ही बार आसन करता था, अभी उम्र बढ़ रही है तो बताओ तो 2 बार खाना पड़ रहा है। लेकिन तुम ये विचार नहीं कर रहे कि मैं जवानी में भी तत्व विचार नहीं करता था और अब उम्र बढ़ गई तब भी तत्व विचार नहीं कर रहा। ये अपराध दिखाई नहीं दे रहा जीव को। जीव को क्या लग रहा है, कह रहे जो कोरोना आ गया अब तो मंदिर ही नहीं जा पा रहे। लेकिन उसको ये अपराध समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तब भी तत्व विचार नहीं किया और अब भी तत्व विचार नहीं कर रहा। असली अपराध क्या है भैया, मंदिर जाना नहीं जाना, पूजा भक्ति स्वाध्याय करना नहीं करना, वो नंबर 2 का अपराध है। नंबर पहला अपराध है तत्व विचार नहीं करना। अगर जीव ने तत्व विचार नहीं किया तो आचार्य समंत भद्र देव घोषणा कर रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारी कसा इतनी मंद हो जाए कि तुम मुनि बन जाओ, तुम्हारी कसा इतनी मंद हो जाए कि तुम 11 अंग 9 पूर्व जैसा ज्ञान तुम्हें हो जाए, तुम इतने बड़े त्यागी वृत्ति बन जाओ कि जगत में तुम्हारी पूजा करने लगे लोग, तो भी अगर मिथ्या दर्शन नहीं गया तो वो सब पाषाण को ढोने के समान है। ये समंत भद्र देव के लिए घोषणा नहीं कर रहे, ये अनेक आचार्य भगवंतों ने घोषणा करी हुई। अमित गति आचार्य ने घोषणा करी, पूज्यपाद स्वामी ने घोषणा करी, सब आचार्यों ने घोषणा करी। ये अलग बात है कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हम सब लोग पुण्य और पाप में ही अटके रह जाते हैं, रात और दिन पुण्य और पाप। मैं आज मंदिर नहीं जा पाया, आज मेरा पाप का उदय आ गया। आज मैं मंदिर में बहुत अच्छी पूजा कर ली, मेरा पुण्य का उदय आ गया। लेकिन ये नहीं देखते कि अरे मिथ्यात्व तो ज्यों का त्यों है, इससे क्या फर्क पड़ गया। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। वो भी वहां अपने तरफ चलता है, इस तरफ नहीं चलता। आंतरे का बुखार, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है, एक दिन सही लगता है, एक दिन फिर बुखार आता है, एक दिन सही लगता है। और सुनो मजेदार बात, वो बुखार इतना खतरनाक बुखार है कि जब सही लगता है तब ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और जब उसमें बुखार आता है तो ऐसा लगता है कि मर गया। नहीं समझ में आया? उसमें उसकी कंडीशन ही है उस बुखार की। आजकल बीमारियां भी बदलती रहती है ना,
अब आजकल कुछ चीजें होती जो गाँव में होती है, शहर में नहीं होती, और कुछ चीजें शहर में होती है वो गाँव में नहीं होती। अब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं गाँव में भी बहुत रहा और फिर मैं शहर में भी रहने लगा, तो मुझे शहर की भी बीमारियां पता है और गाँव की भी बीमारियां पता है। तो गाँव में एक बीमारी होती थी हमें बचपन में, आंतरे का बुखार उसे कहते थे। तो वो एक दिन तीव्र होता था और एक दिन बिल्कुल चला जाता था। ऐसे ही ये पुण्य और पाप है, ये कसाय की मंदता है। कभी कभी तो हमारे भाव इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि हमें को सब हो जाता है कि यार आज तो कुछ भाव ज्यादा ही अच्छे हैं। तो सब जीवों के प्रति करुणा रहेगी, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। पत्नी मूंग की दाल बना के दे देगी तो भी कहेंगे बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। माँ बाप पे किसी को कुछ आएगा ही नहीं, भाव इतने अच्छे रहेंगे। और अगले दिन को भाव ऐसे हो जाए कि वो बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाए तो कोई ऐसा न लगे कि तुम्हारे घर से कोई तुम्हारे पिताजी ला के रख गए थे क्या, इतने आइटम बनाते फिर रहे हो, है कुछ कमाना भमाना कुछ पता तो है नहीं, अब कोई समझ नहीं भाई हो क्या रहा है। तो इस जीव को इन्हीं चीजों में रस आता है, वो इनमें ही उलझा रहता है, वो कभी विचार ही नहीं करता कि यार वास्तव में हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। तो श्री गुरु कहते हैं कि वो जो मिथ्यात्व रूपी बैरी जो बीमारी है उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि असली खेल तो वहां से चल रहा है। देखो भाई, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव, 6 खंड के राजा, 96,000 रानियां, इतनी लंबी चौड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य, उसके बीच में भी वो ज्ञायक भाव पे दृष्टि बना के रखते हैं, वे कभी उसको नहीं भूलते। और हम सब छोटी छोटी चीजों में ज्ञायक भाव को ही विस्मरण कर, हालांकि अभी ज्ञायक भाव की दृष्टि हुई नहीं तो विस्मरण क्या, लेकिन अभी भी ज्ञायक भाव की दृष्टि होने का जो समय चल रहा है, जो अवसर चल रहा है, उसको भी हम पुण्य और पाप में ही खर्च कर दे रहे हैं। छोटी छोटे लड़ाई झगड़ों में, मान कसाय में, इनमें ही खर्च कर दे रहे हैं। और हम तर्क क्या देते हैं कि ज्ञानी को भी इतनी कसाय होती है। अरे भाई, पहले ज्ञानी हो जाओ, पहले भेद विज्ञान करो। जैसे कई कई लोग ऐसा कहते साहब उतना खर्चा तो होता ही है, इतना खर्चा तो सबके घरों में होता ही है। तो समझदार पुरुष क्या कहता है, पहले कमा लो फिर खर्चा कर लेना। अभी से तुम इतना खर्चा करोगे तो बचेगा क्या। ऐसे ही जैसे कई लोग नई नई दुकान खोली है, सुबोध जी दुकान खोली नई नई, तो आपके पड़ोसी ने दुकान खोली थी 10 साल पहले और उसने रखे थे 15 नौकर, और आपने नई दुकान खोली और आपने कहा जब पड़ोसी रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता, तुमने भी 15 नौकर रख लिए। अभी आमदनी 1 रुपए की नहीं तो खर्चा रुपए का बांध लिया तो कितने दिन दुकान टिकेगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुमने वेद ज्ञान किया नहीं, आत्मानुभव करते नहीं, तत्व विचार करते नहीं, वस्तु स्वरूप में उपयोग लगाते नहीं। और वो कहते सब ज्ञानी भी जो है विषय भोग करते थे, सब ज्ञानी के भी इतना वैभव होता था। अरे भाई, ज्ञानी होने की पहले प्रोसेस तो कर लो, आत्मानुभूति और वेद ज्ञान तो कर लो, फिर कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो उचित लगे वो करो, उसकी कोई बात नहीं। जैसे लोक में हम चतुर होते हैं, लोक में हम कोई कार्य देखा देखी नहीं करते, हम अपनी चादर पहले देखते हैं कि हमारी खुद की चादर कितनी है। देखो भाई, अगर हमारी उपयोग रूपी संपदा बाहर में ही पूरी खर्च हो जाएगी, हमारे पास तत्व विचार करने का टाइम ही नहीं रहेगा, तो आप और हम खुद विचार करें, हम तत्व विचार कब करेंगे। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भाई बाहर में इतने मत उलझो कि अंदर सुलझना भारी पड़ जाए। श्री गुरुओं ने हमें तर्क युक्तियों से समझाया कि हे भक्त जीवों, तुम पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। तुम ना मुनि बनने का पुरुषार्थ करो, ना तुम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनने का पुरुषार्थ करो, और ना तुम अरबपति बनने का पुरुषार्थ करो। काय का पुरुषार्थ करो, सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन हो जाए, वेद विज्ञान हो जाए, कसाय कर्म उदय शरीर जब अपने को अपने से भिन्न दिखने लगे, बस फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसको गुरुदेव ऐसा कहते थे कि तुम अपने हाथ में दृष्टि की डोर रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पतंग कहीं भी उड़े। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में दृष्टि की डोर नहीं है तो भाई साहब तुम्हें 100% पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ मूर्छित हो गए। ना तुम्हें परिणाम पता चलेंगे, ना तुम्हें क्रिया पता चलेगी, तो तुम बेहोश हो जाओगे। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने
हमें जगाया है कि हे भव्य जीवों पहले जागो, कि शरीर कर्म कसाय संयोग इनसे भेद ज्ञान करो, अपने ज्ञायक भाव को पहचानो कि महाराज मैं भोजन छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, बात ही नहीं करना, इस तरफ ध्यान ही नहीं देना। सिर्फ गहराई से आचार्य भगवंत हमसे ये कहते हैं कि तुम एक भेद ज्ञान में उपयोग लगाओ। काय में उपयोग लगाओ? काय वेद ज्ञान में उपयोग लगाओ पंकज जी? वेद ज्ञान में। भैया एक बात बताओ, दुकान पे बैठ के लगाएं कि हिमालय के पर्वत पे जाके लगाएं? बताओ कहाँ लगवाना चाहते हो? वो कहते हैं कि चाहे हिमालय के पर्वत पे जाके लगता हो तो वहां लगाओ, दुकान में लगता हो तो दुकान में लगाओ, बीच बाजार में लगता हो तो बीच बाजार में लगाओ, लेकिन वेद ज्ञान में उपयोग लगाओ। कि महाराज भोजन करके लगाएं कि भोजन छोड़ के लगाएं, कि जिसमें तुम्हें कंफर्टेबल लगता हो। भोजन करके ज्यादा मन लगता हो तो भोजन करके लगाओ, भोजन छोड़ के मन करता हो कि महाराज मंदिर में लगाएं कि घर पे लगाएं, कि मंदिर में ज्यादा लगता हो तो मंदिर में बैठो, घर में ज्यादा लगता हो तो घर में बैठो। कि महाराज सम्मेद से करके पहाड़ पे जाए कि महावीर जी जाए, कि जहां तुम्हारा उपयोग भेद ज्ञान में लगे वहां जाओ। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और हम सब अंतर ऐसा कर रहे हैं कि महावीर जी में मजा आ जाएगा, सम्मेद में बहुत बढ़िया लगेगा, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, ऐसी हम बातें अपने को ठगने के अर्थ में करते हैं। फिर हम कहते हैं अभी तो हम सम्मेद से कर जा नहीं सकते, अभी तो हमारा समय आया नहीं, अभी तो हमारे घर में अनुकूलता है नहीं, इसलिए अभी तो साहब हम अभी नहीं। आचार्य कहते हैं सब ठगने के अर्थ है। अगर तुम्हें आत्मा की रुचि जगी है, वास्तव में ये बात जम गई है कि वेद ज्ञान ही सच्चा सुख का कारण है, तो फिर ना घर देखना ना दुकान देखना, जहां बैठ जाओ वहीं वेद ज्ञान करना, तो वस्तु मिल जाएगी। और आप वेद ज्ञान के बिना कुछ भी करते रहो, ये सोचो कि ये पुण्य अच्छा है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ना पुण्य की बुराई करता हूँ ना पाप की। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जीव पुण्य कर ही नहीं सकता, जीव पाप कर ही नहीं सकता, जीव जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, और जीव ये मानता है कि मैं पुण्य करता हूँ, इसका नाम मिथ्या। जीव ये मानता है कि मैं पाप करता हूँ, मैं कसाय वाला हूँ, इसका नाम मिथ्या। जीव ये मानता है कि मैंने जड़ की क्रिया करी, इसका नाम मिथ्या। मिथ्यात ही असली चीज है। अब हमें मिथ्यात का भाव करना है, अपने स्वरूप को समझना है, तो गहराई से ये पहले समझ लो कि पुण्य पाप की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, कीमत तो ज्ञायक भाव की है। देखो, मैं कभी कभी बहुत गहराई से विचार करता हूँ कि हमारे आचार्य भगवंतों ने ये डंके की चोट पे ये बात कह दी कि हे जीव, तू मुनि इतना बना हुआ है कि तेरी पिछी कमंडल इकट्ठे करे जाए तो सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। विवेक जी, कभी विचार करो उस बात पे कि आचार्य इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तू मुनि बना है, तेरी कसा इतनी मंद हुई है, तूने ये सब किया है, आचार्य हमसे कह रहे हैं। हम तो, अब आपने कभी सोचा कि आचार्यों को तो ये कहना चाहिए था कि नहीं नहीं भैया, तू आज तक मुनि बना ही नहीं, तूने आज तक कुछ देखा ही नहीं, तूने तो भैया एक बार मुनि तो बन जा। नहीं, आचार्य कह रहे तू मुनि अनंत बार बन। क्या कह रहे आचार्य? ये आचार्य हमसे कह रहे मुनि अनंत बार बना। इसका मतलब आचार्य हमसे कह रहे हैं कि भैया जरूरी है इसकी कीमत पहचान। अगर आचार्य कह रहे हैं कि जीव तूने विषय भोग बहुत भोगे, तूने पंच इंद्री के विषय भोग बहुत भोगे, अगर आचार्य एक तरफ ये बात कहते हैं तो वे दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि तू ये मत समझना तूने भोग ही भोग भोगे हैं, तूने त्याग व्रत भी इतना किया है कि तू अनंत बार मुनि बना हुआ है। मैंने दोनों बातें ली ना आचार्य ने, लेकिन आचार्य कहते तूने भेद ज्ञान नहीं किया, तूने सम्यक दर्शन नहीं किया, इसलिए तेरी दशा ये। गहराई से ये सब विचार करें कि वास्तव में जब हमने सबने ये आचार्य भगवंतों ने हमसे घोषणा करी है, हम सबको ये सब समझा रहे आचार्य, तो अब हम इस भाव में पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा कहें तो हम ये आचार्यों का अपमान करते हैं। क्योंकि आचार्य तो हमें वेद ज्ञान की बात बताते हैं, वो तो कहते भैया ज्ञायक भाव को पहचानो,
ये पुण्य और पाप तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। तुम सोचते हो कि पुण्य से मेरा भला हो जाएगा, तो इस पर्याय में कितना भला हो गया, क्या मिलता है? वो इस सड़ी सड़ाई सामग्री जिसमें तुम्हें सुख दिखाई देता नहीं, और जो सामग्री मिली नहीं उसमें तुम्हें सुख दिखाई देता है, और वो सामग्री तुम्हें मिलेगी तो उसमें भी सुख दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से आचार्य जो हमसे कहना चाहते हैं, उस मूल अभिप्राय को हमें पहचानना चाहिए, गहराई से पहचानना चाहिए। हमने आत्मा को नहीं पहचाना और सब कुछ किया, तो आचार्य कह रहे अब तुम आत्मा को पहचानो और सब कुछ की चिंता छोड़ दो। अलका जी, समझ में आ रही बात? ना तुम पुण्य की चिंता करो, ना तुम पाप की चिंता करो, तुम सिर्फ एक ज्ञायक भाव का चिंतन करो, अपने स्वरूप को पहचानने का पुरुषार्थ करो। तब पुण्य और पाप ये भेद भेद करना ही छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। तुम्हारी परीक्षा में एक ही प्रश्न आने वाला है। कौन सा प्रश्न आने वाला है? कि ज्ञायक भाव को पहचाना कि नहीं। पंकज जी, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रश्न एक ही है और इसी का समाधान खोजो कि अपने ज्ञायक भाव को पहचाना कि नहीं। कि साहब मैं मंदिर बहुत गया था, मैंने पूजा बहुत करी थी, मैंने भक्ति बहुत करी थी। वो क्या कह रहे हैं? चुपचाप सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दो, ज्ञायक भाव को पहचाना कि नहीं। नहीं समझ में आया? जैसे कभी कभी कोर्ट में होता है ना, अदालत में वकील प्रश्न करता है कि आप उस रात वहां पर थे कि नहीं। कि नहीं साहब, मैं 3 दिन पहले तो वहां गया था, 4 दिन पहले तो मैं रिश्तेदारों के यहाँ था, 5 दिन पहले मैं वहां था। तो वकील कहता है मुझे बकवास बंद करो, सिर्फ एक बात का जवाब दो, उस रात तुम जब वो घटना घटी थी वहां थे कि नहीं। कि साहब मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कभी रात को निकलता ही नहीं, मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं है, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, घर गृहस्थी है। फिर क्या कहेगा वकील? मेरा प्रश्न है उस रात तुम वहां थे कि नहीं। पंकज जी, आवाज आ रही है? उस रात वहां थे कि नहीं? आचार्य कहते हैं ऐसे ही भैया, तुम जो है सिर्फ एक बार तुम ज्ञायक भगवान आत्मा को पहचाने के नहीं। ऐसा मैंने बहुत पुण्य किया, मैंने रोटी नहीं खाई, मैं मुनि बन गया, मैं ये कर गया, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। आचार्य कहेंगे मेरा प्रश्न एक ही है, आत्मा को पहचाना के नहीं। विवेक जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसी प्रश्न का समाधान खोजो, और कुछ नहीं रखा संसार में। तुम कितने भद्र परिणामी हो इसकी कोई कीमत नहीं है, और तुम कितने तीव्र कसाई हो इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत सिर्फ इस बात की है कि तुमने अपने स्वरूप को पहचाना कि नहीं। तुम्हें जड़ की क्रिया और चेतन की क्रिया में भेद दिखता है कि नहीं। तुम्हें कसाय अपने से भिन्न दिखती है कि नहीं। तुम्हें अपना स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, ये दिखता है कि नहीं। ये तुम्हें अनुभव में आया कि नहीं कि महाराज मुझे ये सब कुछ पता नहीं है। तो सुनो भाई साहब, 4 गति में घूमने के लिए पुनः तैयार हो जाओ। साहब मैं मंदिर नहीं गया, मैंने साहब सम्मिश्र कर की वंदना नहीं करी, लेकिन मैंने आत्मानुभव किया है, तो बस काम खत्म, सिद्धालय में जानने के लिए तैयार हो जा। ख्याल में आया? भाई, बाहर में ना कुछ अच्छा है, ना बाहर में कुछ बुरा है। ये शरीर, संयोग, कर्म, उदय, इनको अपना मानना, इनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व करना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये दुख का कारण है, ये संसार का कारण है, ये परिभ्रमण का कारण है। और इनसे भिन्न अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व जानना, ये संसार से छूटने का कारण है, ये सुख का कारण है, ये सिद्ध बनने का उपाय है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बनने का उपाय है। और तीसरी कोई चर्चा करने समझने लायक भी अगर है, तो वो भी इसी वेद ज्ञान को पुष्ट करने के लिए है। अगर हम करणान योग भी पढ़ते हैं, कर्म फिलोसफी भी पढ़ते हैं, तो वो भी इसलिए पढ़ते हैं कि कर्म फिलोसफी समझ के एक ज्ञायक भाव की महिमा आ जाए, ये समझ में आ जाए कि ये सब कर्मों के खेल हैं, जीव का खेल नहीं है। क्या कहा मैंने? ये शरीर काला गोरा, ये कर्मों के खेल हैं, जीव का खेल नहीं है। ये शरीर संयोग,
ये सब कर्मों का खेल है, ये मेरा खेल नहीं है। मैं तो एक जानने वाला हूँ। तो करणानि योग भी अगर हम पढ़ें तो एक ज्ञायक भाव के पुष्टि के लिए ही पढ़ें, ऐसा निर्णय हमारा होना ही चाहिए। ख्याल में आ गया? अभी का समय पूरा हो गया है। आज मुझे ऐसा लगा कि आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, लेकिन अब ये तो सब नेट वेट का है, आज मौसम भी थोड़ा खराब है। तो जिन लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा रहा हो तो ऑडियो में बराबर रिकॉर्डिंग हुई होगी, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ होगा। तो आप सभी लोग अगर पुनः सुनना चाहें, जिनको डिस्टर्ब रहा हो, तो वो ऑडियो में सुन लें और अपन इसकी चर्चा फिर विशेष कल करेंगे। अभी का मैं घड़ी देख रहा हूँ तो समय हो चुका है। सभी लोग आज के समय यही पूरा करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजान